आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करूंगी जिसमें हमने ये देखा है कि उसकी मुख्तलिफ एपिसोड्स आती है कि मूड में जो है कभी बहुत ज़्यादा वो डाउन हो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कि ये क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ड्यूटीज़ होती है हम उसमें देखते हैं कि जितनी आपके मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो आपकी इमोशनल हेल्थ से मुताल्लिक, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ से मुताल्लिक हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कहीं उनकी कोई अर्ली वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे, उनके क्या सिम्टम्स है जिनकी बेस पर हम डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस जो है वो आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाता है ताकि हम उन डिसऑर्डर्स से आपको बाहर निकाल सके और आप एक अपनी जो लाइफ पहले की तरह गुजारते हैं उस पर वापस जा सके। जैसे मैंने जिक्र किया है बाइपोलर डिसऑर्डर, अब बाई का मतलब होता है टू और पोलर का मतलब होता है एक्सट्रीम्स। तो बाइपोलर एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें हमने ये देखा है कि पेशेंट के अंदर एपिसोड्स आती है जिसमें एक मेजर एपिसोड होती है जिसको हम डिप्रेसिव एपिसोड बोलते हैं, जिसमें पेशेंट बिल्कुल डाउन फील करता है, सैडनेस का शिकार होता है, उसका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता, कहीं आने को दिल नहीं करता और इन सवेयर डिप्रेशन लोगों को इवन ज़िंदगी से भी जो होता है वो भी उकताहट महसूस होती है। इसकी दूसरी एपिसोड आती है जो कि इसकी टोटली ऑपोजिट होती है। लाइक जैसे डिप्रेशन है तो उसका ऑपोजिट जो स्टेट आती है उसको हम मैनिक स्टेट बोलते हैं, जिसमें उनकी इफोरिक स्टेट बहुत होती है, वो बहुत ज़्यादा बग़ैर किसी वजह के जो है वो एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो बात बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, उनकी नींद ख़त्म हो जाती है और इवन उनके एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि फैमिली को उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स में ये दो एपिसोड आती है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार था और थोड़े अरसे के बाद उसका वो टोटल जो है वो एपिसोड चेंज हो गया और वो हाइपर एक्टिव हो गया, तो हो सकता है वो बाइपोलर का शिकार हो। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और इसके अर्ली वार्निंग साइंस में जैसे कि मैंने आपको के साथ दोनों एपिसोड्स का जिक्र किया है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत वाज़ेह होते हैं कि पेशेंट बिल्कुल डाउन फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो डिटैच हो जाते हैं, उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता। और मैनिक सिम्टम्स में या हाइपर एक्टिव सिम्टम्स में उनकी हर एनर्जी जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसके अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो जो डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं मोस्टली हमने ये देखा है कि वो बहुत देर बाद डायग्नोज होते हैं जब वो सवेयर कंडीशन में चले जाते हैं। तो शुरू में हो सकता है हमें उनको ट्रीट करने के लिए साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए होती है, जिसमें हम कुछ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं और साथ में हम थेरेपी को लेकर आते हैं ताकि उनकी वो नेगेटिव जो थिंकिंग होती है उसको ख़त्म करके उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आया जा सके। लेकिन अगर मैं मेनिया की बात करूँ या हाइपर एक्टिविटी की बात करूँ तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाइपोलर पेशेंट होते हैं उनको मेडिकेशन पर स्विच किया जाता है और इन सम केसेस हॉस्पिटलाइजेशन भी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ का जिक्र करती हूँ कि जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो कोशिश किया करें कि जितनी जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उतना बेहतर इसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप इसको प्रोग्नोसिस हम बोलते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि जैसे ही आपको अपने अंदर या अपने इर्द गिर्द लोगों के अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स नज़र आए तो फ़ौरन आप प्रोफेशनल हेल्प जो है वो लें ताकि इन डिसऑर्डर्स को एज सुन एज़ पॉसिबल मैनेज किया जा सके। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं अपनी मेंटल हेल्थ के मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।